वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब वैक्सीन बनाने की रेस तेज हो गई है। वहीं कुछ देश पहले वैक्सीन खरीदने को लेकर भी तेजी दिखा रहे हैं ताकि इस वायरस से जितना जल्दी हो सके निपटा जा सके। इसी क्रम में अमेरिका ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई कंपनियों के साथ वैक्सीन की डील कर चुका है ताकि समय रहते इस पर कंट्रोल किया जा सके। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया में इस समय कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है और अमेरिका किन किन कंपनियों से किया है डील। दरअसल अमेरिकी सरकार कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए संभावित वैक्सीन को जुटाने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए अमेरिका ने अब तक 5 कंपनियों के साथ वैक्सीन के लिए करार कर लिया है। इनमें मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं। इस तरह से अमेरिका ने अब तक 70 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए समझौता कर चुका है। इनमें 30 करोड़ डोज के लिए उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका से करार किया है। वहीं नोवावैक्स की संभावित वैक्सीन के 10 करोड़ डोज, सोनाफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के लिए भी उसने 10 करोड़ डोज की सप्लाई का करार किया है। यही नहीं, अमेरिका ने 10 करोड़ डोज के लिए जॉनसन एंड जॉनसन के साथ $1 बिलियन का सौदा भी किया है। इसके अलावा 10 करोड़ फाइजर और बायोएनटेक के साथ $1.95 बिलियन में समझौता किया है। हालांकि इसमें मॉडर्ना कंपनी का वैक्सीन पर अंतिम स्टेज का ट्रायल चल रहा है। कंपनी का दावा है कि 2021 से पहले वैक्सीन तैयार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिकी सरकार कोरोना वायरस के प्रति किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि अमेरिका ने 330 मिलियन आबादी होने के बावजूद 800 मिलियन कोरोना वैक्सीन डोज का डील कर चुका है। दूसरा यह कि वो वैक्सीन लेने में देरी नहीं करना चाहता। यही वजह है कि अलग अलग कंपनियों के साथ डील किया है ताकि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन मिल सके। हालांकि अभी किसी भी कंपनी ने कोरोना वायरस वैक्सीन का फाइनल ट्रायल पास नहीं किया है। बता दें कि अमेरिकी सरकार ने खुद को जनवरी 2021 तक कोरोना वायरस वैक्सीन की कम से कम 300 मिलियन डोज लेने के लिए प्रतिबद्ध किया है। ऑपरेशन वार्प स्पीड नामक एक कार्यक्रम के माध्यम से अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न कंपनियों के साथ कम से कम 700 मिलियन डोज के लिए समझौता किए हैं। जिन कंपनियों से अमेरिका ने समझौता किया है उनसे दुनिया को वैक्सीन बनाए जाने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। यही नहीं, अमेरिका ने कुछ कंपनियों के साथ ऐसे डील किए हैं कि यदि वह समय से वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो उन्हें अमेरिका डील से ज्यादा पेमेंट करेगा। हालांकि दुनिया में कोरोना के 2 करोड़ से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। इस जानलेवा बीमारी ने अब तक पूरी दुनिया में करीब 7.5 लाख लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद करीब 23 लाख पहुंच चुकी है। दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन के निर्माण में जुट गए हैं। इस बीच रूस ने वैक्सीन बना लिए जाने का भी दावा किया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर अमेरिका और जर्मनी जैसे देश रूस की वैक्सीन पर संदेह जता रहे हैं। WHO का कहना है कि रूस इस वैक्सीन को लेकर जरूरी डेटा साझा नहीं कर रहा है। इस मामले पर रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने बुधवार यानी 12 अगस्त को रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स से कहा है कि ऐसा लगता है जैसे हमारे विदेशी साथियों को रूसी दवा के प्रतियोगिता में आगे रहने का फायदे का अंदाजा हो गया है और वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। तो ये थी कोरोना वैक्सीन और अमेरिका से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।